इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर्गणे हो गए, एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है, तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहाँ सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने न तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहाँ पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। अभी तक विकल्प नहीं पता था। जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने बहुत प्रचार किया, जनता को समझाने की चेष्टा की। जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था, जब परमात्मा का ज्ञान हुआ समर्पित हो गए, फिर अन्य हिंदू समाज ने किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात। और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे, धनी व्यक्ति थे, बहुत से लोग उससे प्रभावित थे। और जब मालिक के समर्पण हुए, इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे, तो सब उल्टे हट गए। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया, तो उनको बावड़ा कहने लगे, मेंटल, क्यों तो मेंटल हो गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए,
अपनी स्थिति से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए। उन्होंने 12 वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की, लेकिन उनके गले वह बात उतरी नहीं। कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे और हमने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों को पूर्ण मान रखा था। इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे। परमात्मा ने कृपा बख्शी, अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार वो सन 1398 में सचखंड से चलकर आए, गति करके एक शिशु रूप धारण किया। लहरतारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था। मूल शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में बाहर जंगल में वो वन में सरोवर था। गंगा का पानी, गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर चलती थी गंगा, तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। वहाँ कमल के फूल खिले हुए थे। कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए। वहाँ से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया। वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहाँ जाया करता था। तो उस समय परमात्मा लीला थोड़ी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा, उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है, ये निकम्मा है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। परमात्मा के विरोधी बना दिया। अपनात्मा उस समय परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया और उन्होंने फिर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया, जो पवित्र कबीर सागर और पवित्र कबीर साहिब की वाणियाँ, कबीर साहिब के शब्द और कबीर बीजक नाम से ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। प्रसंग है कि हम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है। और हम रह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा नशा घना कर दिया इसने, और अज्ञान इतना भर दिया, हमारी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया कि यही आपका काम है, संतानों उत्पत्ति, परवरिश, इनका विवाह, फिर मृत्यु, फाइनल काम तेरा। अब परमात्मा ने आके बताया तेरा काम तो तूने स्टार्ट भी ना किया, जो करना चाहिए था आपको, उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और यदि किसी ने शुरुआत भी की है तो शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन का एक का काम है, ओनली एक, इसका जो असली काम है केवल एक है, परमात्मा की भक्ति करें और शुभ कर्म करें जितने बन जा। ये शुभ कर्म हमारे अंतःकरण की सफाई के लिए होते हैं और पापों से बचाने के लिए होते हैं। इस सारे प्रोसेस को अपना कर हम सतलोक जाएंगे। कौन कौन से हैं? सत्संग श्रवण करना, परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना। नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा। 5 यज्ञ, ये 5 यज्ञ जो हैं ये शुभ कर्मों में आते हैं और उस सतनाम का स्मरण
और सार नाम की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है।